नमस्कार। डिकोडिंग एस्ट्रोलॉजी रूल्स इन नाउएडेज। वर्तमान दिन में ज्योतिषीय जितने सूत्र हैं, क्या वो प्रासंगिक है या नहीं है? आज मैं आप लोगों के ऊपर वो रिसर्च का उत्तरदायित्व दे रहा हूं। कृपया पूरे ये लेक्चर को, पूरी नॉलेज को आप समझें, और उसके बाद आपसे एक अनुरोध है। आप कृपया उस नक्षत्र में, जिस नक्षत्र की बात हम आज करने वाले हैं, यात्रा और नक्षत्र प्रकरण, कृपया उसको समझें और अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो रूल्स मैं बताऊंगा, और उस रूल्स का आपका प्रैक्टिकल एहसास जरूर मुझे कमेंट पे बताएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजिकल जो रूल्स है, जैसे हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते थे, वो ओल्ड प्रोवर्ब्स मेड न्यू, इस तरह का पुराना जितने ज्योतिषीय रूल्स है, ज्योतिषीय सूत्र है, देश काल पात्र के हिसाब से क्या वर्तमान दिन में उसका कोई परिवर्तन चाहिए या नहीं, इसकी रिसर्च की उत्तरदायित्व मैं आप लोगों पे दे रहा हूं। कृपया मेरे से सहयोग करिए और अपने एहसास, अपनी यात्रा की जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो हम हमसे साझा करें आप कमेंट के माध्यम से। पहले चलिए ज्योतिषीय रूल्स को समझते हैं। ठीक है। यात्रा के लिए सबसे उत्तम जो नक्षत्र माने गए, जिन पे आपकी यात्रा का, जो आप किसी भी काम पे, काम के लिए कि कोई भी उद्देश्य के लिए आप निकल रहे हो, वो वो कंप्लीट होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। वो नक्षत्र कौन कौन सी है जिनको सबसे ज्यादा शुभ नक्षत्र माना गया है? वो है अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्या, हस्ता, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती। ये एक मत के अनुसार। दूसरे मत में, मतलब आप यूं समझ लीजिए, पराशर और इत्यादि के मत में ये नक्षत्र आपके लिए अति शुभ है। यात्रा के लिए, कहीं पे भी, घर से आप कहीं पे भी निकल रहे हैं, किसी भी काम के लिए निकल रहे हैं, और वो अ, नक्षत्र के अंतर्गत अगर आप निकलते हैं, तो आपके सभी कामनाएं जो है फलीभूत होगी, मतलब आपकी मनोकामना सिद्ध हो। इसके अलावा अगर मैं राजमार्तंड या श्रीपति रत्नमाला के अनुसार बात करूं, तो फिर यहाँ पे एक और कुछ मतांतर है। कुछ नक्षत्र तो एक जैसे हैं, सिर्फ कुछ दो नक्षत्र का डिफरेंसेस बता देता हूं, थोड़ा सा आप लोग समझ लेना, उसके बाद फिर बाकी चीजों को समझना। आ, मतांतर में क्या कहा गया है कि अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्या, हस्ता, अनुराधा, आ, श्रवणा, धनिष्ठा और रेवती,
यानी अगर हम दोनों मत की कॉमन नक्षत्र ले लें तो हमारे लिए कौन कौन सा आया है? पहला अश्विनी, दूसरा मृगशिरा, तीसरा पुनर्वसु, चौथा पुष्य, पांचवा हस्ता और छठा अनुराधा एंड सातवां नक्षत्र कौन सा है? रेवती। ये दोनों में कॉमन है। 9 नक्षत्र यात्रा के सबसे शुभ माना गया। कहीं पे भी आप निकल रहे हैं तो 9 नक्षत्र सबसे ज्यादा शुभ माना गया। दो मत के अनुसार पहला मत में हमने ज्येष्ठा और मूला को पाया था और दूसरे मत के अनुसार वहीं पे श्रवणा और धनिष्ठा को पाया था। तो यहाँ दो मतांतर के हिसाब है। बेसिकली दोनों मत में 9 नक्षत्र को माना गया। पराशर जी के अनुसार यह बाद का जो ज्योतिषी हैं उनके अनुसार भी 9 ही नक्षत्र है जो आपके लिए सर्वोत्तम। लेकिन अगर हम दोनों को जोड़ दें, मतलब ज्येष्ठा, मूला, श्रवणा और धनिष्ठा, तो 7 और 4 11 हो जाएगा। बट अल्टीमेट ये ऋषि लोग 9 नक्षत्र को ही अपना प्रधानता दिया। पर आज के समय में अगर हम दोनों को निकाल के देखते हैं तो 11 नक्षत्र में आपकी यात्रा आपके लिए शुभकारी है, अति शुभकारी है, अति शुभकारी। इसके बाद आते हैं शुभकारी। ये तो अति शुभकारी था, सबसे अच्छा, सर्वोत्तम। इसके बाद जो आप जिसमें आप यात्रा कर सकते हैं, शुभकारी या शुभ है जो नक्षत्र, थोड़ा सा उसको समझते हैं। और वो कौन कौन से हैं? रोहिणी, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा वो पूर्व भाद्रपद। इन नक्षत्र के अनुसार इन नक्षत्रों में अगर आप कहीं यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा शुभ होगा। हाँ, इसका भी मतांतर बता देता हूं। मतांतर में वही देख लेना। मतांतर में जैसे पहले था रोहिणी, इसमें भी रोहिणी है। पहले था पूर्व फाल्गुनी, इसमें भी पूर्व फाल्गुनी है। वहां पहले जो चित्रा था यहाँ उत्तर फाल्गुनी है। थोड़ा सा इस चीज को समझ ले। फिर पहले से शुभकारी नक्षत्रों की यात्रा बता देता हूं। रोहिणी, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। अन्य मत के अनुसार रोहिणी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद, इन नक्षत्रों में आपका यात्रा शुभकारी। और अशुभकारी जो नक्षत्र है जिसमें आप यात्रा करते हैं तो आपके यात्रा का जो फल है, अशुभकारी नक्षत्रों में यात्रा का जो फल है वो अत्यंत बुरा होता है।
ये अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। अब कौन कौन सी नक्षत्र हैं जिसमें आपका अशुभ यात्रा बनते हैं, थोड़ा समझ लेते। भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, अश्लेषा, मघा, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद, ये एक मत के अनुसार। दूसरे मत के अनुसार कौन कौन से नक्षत्र आपके लिए अशुभकारी है यात्रा के लिए, और वो है भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, अश्लेषा, मघा, चित्रा, स्वाति और विशाखा। शायद मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं कि देखिए, उन दिनों में भी ये मतांतर क्यों हुआ। क्योंकि देश काल पात्र के अनुसार पहले जमाने के जो नक्षत्र हैं, जिसमें यात्रा आपके अनुकूल या प्रतिकूल होने वाले होते थे, और वो बाद के रिसर्च के अनुसार वहां पे अन्य मत मिला है। यानी जैसे एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते, जैसे अ, हम उत्तर फाल्गुनी को पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, ये सब जो है बहुत शुभकारी माना गया था यात्रा के दौरान। जैसे स्वाति नक्षत्र शुभकारी माना गया है पहले के मत के अनुसार, पराशर जी या उनके मत के अनुसार। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि स्वाति नक्षत्र में यात्रा सही नहीं है, सही नहीं है, जिसके कारण उन्होंने स्वाति और विशाखा को मतलब यात्रा में अशुभकारी नक्षत्र के रूप में वर्णन किया। एक बार पूरी तरह से आप लोग समझ जाएं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि शायद उस समय में भी रिसर्च हुआ है ये। यात्रा के लिए सर्वोत्तम नक्षत्र कौन कौन सी है? अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्ता, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला और रेवती, ये पहला मत के अनुसार। दूसरा मत के अनुसार है अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्ता, अनुराधा, श्रवणा, धनिष्ठा और रेवती, यह अति शुभकारी नक्षत्र है यात्रा के लिए। जो शुभकारी नक्षत्र है यात्रा के लिए वो कौन कौन सी है? पहला मत रोहिणी, पूर्व फाल्गुनी, चित्रा, स्वाति, पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्रपद। दूसरे मत के अनुसार कौन सा है? रोहिणी, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, पूर्व भाद्रपद और उत्तर भाद्रपद। अशुभकारी जो नक्षत्र हैं वो कौन कौन से हैं? भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, आश्लेषा, मखा, उत्तर फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ा और उत्तर भाद्रपद। और दूसरे मत के अनुसार भरणी, कृत्तिका, आर्द्रा, अश्लेषा, मखा, चित्रा, स्वाति और विशाखा। यहाँ पे कंफ्यूजन स्टार्ट हो। यहाँ पे नक्षत्र के अनुसार यात्रा निर्णयन जब एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के अनुसार हम लोग करते हैं, यहाँ पे ज्योतिषीय विद्या में हमें प्रश्न चिन्ह लगता कि कौन सा सही है। क्या पहले का मत सही है? क्या दूसरा मत सही है? क्या आज के संदर्भ में वो दोनों मत प्रासंगिक है? मुझे डाउट है।
मैं अपना रिसर्च कंटिन्यू कर रहा हूं और मैं आप लोगों से वो रिसर्च का पूरा डेटा शेयर करूंगा। यात्रा प्रकरण का ये वीडियो आज बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है, जो ज्योतिष को समझते हैं या जो व्यक्ति ज्योतिष के अनुसार अपने दिनचर्या को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है, प्लीज आप आपकी यात्रा का जो शेड्यूल है, वो कौन सा नक्षत्र में कर रहे हैं आप, और उसके अनुसार दिनांत में आपके एक्सपीरियंस कैसा है, प्लीज मुझसे शेयर करें। कमेंट पे इस वीडियो, खास करके इस वीडियो के कमेंट पे प्लीज और प्लीज आप लोग शेयर करें। देखिए, ये एक बड़ा बीड़ा उठाया मैंने, डिकोडिंग एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। वर्तमान दिन में जो ज्योतिष का जो सूत्र है, वर्तमान दिन में उसको कैसे हम एप्लीकेबल माने या कहाँ अप्लाई करें, या कहाँ उस सूत्र को हम बौना समझें, प्लीज थोड़ा मदद करिए मेरा। ये तो गया आपका आ, नक्षत्र के अनुसार। मैं कुछ और एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स बता रहा हूं, उसको भी थोड़ा सा समझिए। जैसे कहा गया है, आ, जिनको पंजिका देखना आता है, पंचांग देखना आता है, उनके लिए ये मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे शुक्रवार को नंदा तिथि, नंदा का मतलब होता है आपका प्रतिपद, षष्ठी और एकादशी तिथि। शुक्रवार को नंदा यात्रा के लिए शुभ कार्य। नंदा तो नहीं समझ पाएंगे आप, तो नंदा का मतलब है नंदा प्रतिपद तिथि, आपका षष्ठी और एकादशी तिथि अगर है तो उनको नंदा कहा जाए। ये अत्यंत शुभ कार्य यात्रा के लिए। दूसरा, बुधवार को अगर भद्रा होता तो यात्रा उत्तम। अब ये भद्रा कौन कौन सी तिथि होती, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। भद्रा मतलब होता है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि। बुधवार को अगर भद्रा आता है तो यात्रा उत्तम है, ये कहा जाता है। पंचांग में ये लिखी भी रहे, देख लेना। अगर किन्हीं को पंचांग देखना आता है तो आप लोग उनको देख सकते हो। कहा जाता है बुधवार को भद्रा, यात्रा उत्तम। लेकिन भद्रा बोलने से, भद्रा तो देखिए ये कॉमन वर्ड तो है नहीं कि हम लोग बोलचाल में डेली बोलते हैं, है ना। भद्रा मतलब होता है द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि को भद्रा बोला जाता है। एक और सूत्र होता है, वो होता है मंगलवार को जया तिथि। मंगलवार को जया, जया क्या है, तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। अगर ये तिथि होते हैं मंगलवार के दिन, तो यात्रा बहुत उत्तम होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा ये सब के बाद, आप लोगों से पूरा कमेंट लेने के बाद, हर एक के एक्सपीरियंस लेने के बाद, मैंने जो लगभग जो 700-800 मनुष्य पे जो मैंने रिसर्च किया, उसका रिजल्ट बताऊं। लेकिन पहले सूत्र को समझ लेते हैं।
शनिवार को अगर रिक्ता तिथि है तो यात्रा उत्तम होता है, बहुत शुभ होता है। बट ये रिक्ता तिथि क्या है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। रिक्ता का मतलब होता है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। ये तिथि तो आप लोग जानते ही, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। इसके अलावा एक और सूत्र है, बृहस्पतिवार को पूर्णा। पूर्णा। अब ये पूर्णा कौन सा है? पूर्णा होता है पंचमी तिथि, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या। इसको पूर्णा तिथि कहा गया। कौन कौन सी चार इसमें तिथि आती? एक पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या। इसमें चूंकि सिद्धि योग होता है, इसलिए इसका यात्रा, इस पे यात्रा बहुत उत्तम होते हैं और बहुत अनुकूल होता है, सिद्धिदाता होता है। ये शुभ योग है। आपसे प्रश्न है, क्या जो पुराने समय में ये जो लिखे हुए हैं सिद्धि योग है, क्या आज भी वो प्रासंगिक है? अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैं आज संपूर्ण लोगों को अपना, जिनको एस्ट्रोलॉजी, जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जिनको आता है, या जो ज्योतिष पे भरोसा करते हैं, ज्योतिष पे विश्वास करते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपने यात्रा का जो शेड्यूल है, वो तिथि के अनुसार करके उसका एक निष्कर्ष निकाल के कृपया बताएं, क्या ये आज भी प्रासंगिक है या नहीं। ये मैं कई पार्ट में इस चीज को लेके आऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो बड़ा वीडियो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।